वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आगे मूव कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये लेक्चर नंबर है हमारे पास 3। इस वाली एक्सरसाइज में 5.2 में सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में अपने को उससे पहले थ्योरी क्या क्या पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्या क्या रीड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आपका स्वागत है बच्चों रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखें, फॉलो करें ईबीएस सर को। ठीक, मैं यहाँ आपको 2 केस बताऊंगा और दोनों केसेस के एग्जाम्पल भी लेकर दिखाऊंगा। nth टर्म ऑफ एन एपी। अब nth टर्म 2 टाइप के होते हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम से, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा कोई नंबर है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ था बच्चों? सपोज दैट 100 तक है। इससे पहले आएगा 99। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा, आप लोग मुझे ये बताओ स्टार्टिंग से 50th टर्म कौन सा होगा, या फिर लास्ट से मेरे पास 50th टर्म कौन सा होगा। तो ये तो मैंने एक सिंपल एक एपी लिखी है, तो इसको देखकर आप बहुत इजीली बता सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब टर्म ही डिफरेंट हो, 1 के बाद 7 हो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो, 2 के बाद 8 हो, फिर नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर, तो वहाँ सोचना बहुत टिपिकल हो जाता है अपने लिए। तो उस समस्या से समाधान के लिए, या उस समस्या का समाधान लेने के लिए हम लोग 2 फॉर्म या 2 केस सॉल्व करने वाले हैं। एक है मेरे पास nth टर्म फ्रॉम ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, हम लोग फर्स्ट टर्म से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और एक है फ्रॉम एंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना। आपको एक बात तो पता है ना, हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे A1 की, तो A1 को आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट टर्म, या हम इसे लिखते हैं बच्चों A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, A2 को बच्चों ये लिखते हैं आप A प्लस डी, या आप इसे लिखते हैं A प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है ना, सेम थिंग है, आंसर वही आएगा। ऐसे बेटा मैं एक टर्म और लिख के दिखाता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा A प्लस 2d इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ऐसे लास्ट का टर्म बेटा हमारे पास क्या हुआ? an माइनस 1, और इसके बाद आएगा an, जो कि हमें चाहिए। तो ये टर्म कुछ ना कुछ आएंगे अपने पास। क्या आएंगे देखो बच्चों, ये टर्म क्या आएगा? a प्लस n माइनस 2d। इसी को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? जो फॉर्म हम फॉलो कर रहे हैं वही कर रहा हूँ। देखो बच्चे, यहाँ 1 था, मैंने 1 लिया, माइनस 1 लिया, यहाँ n माइनस 1 है, n माइनस 1 लिया, 1 लिया। अब ये an टर्म है, तो इसके प्रीवियस टर्म क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या बच्चों? अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, यहाँ n माइनस 2, तो यहाँ n माइनस 2 था। ठीक है ना, इसका मतलब मेरे पास nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या आ गया? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अपने को ना यही याद रखना है बस। लो भैया, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर? nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग कई बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं, या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं। ए क्या है हमारे पास? ए बच्चों हमारे पास है फर्स्ट टर्म। क्या है? ये है फर्स्ट टर्म। एन क्या है? ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। डी क्या है बच्चों? ये है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई आपसे बोले कि मुझे स्टार्टिंग से 100th टर्म चाहिए, या स्टार्टिंग से मुझे 50th टर्म चाहिए, या स्टार्टिंग से मुझे 200 टर्म्स चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, चलो एग्जांपल हम यही ले लेते हैं। आपके सामने जो ये एग्जांपल लिखा हुआ बच्चों एज ए क्वेश्चन, मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग से 50th टर्म चाहिए। तो बेटा आप अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? सर 1 है,
कॉमन डिफरेंस बोलो, 2 - 1 1। नंबर ऑफ टर्म्स आपको कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग से 50th चाहिए। चलो निकालते हैं। तो a 50 इक्वल टू 1 + 50 - 1 और मल्टीप्लाई डी कितना बच्चों, वो भी 1 है। तो ये कितना आ गया मेरे पास सॉल्व होके, 1 + 50 - 1, माइनस से प्लस कैंसिल आउट, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 50। तो स्टार्टिंग से 50वां टर्म कौन सा होगा, 50 होगा। वो तो हमें वैसे भी दिख रहा था, इसीलिए मैंने एक इजी एग्जांपल लिया जिससे कि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, टफ क्वेश्चन भी लेंगे, टेंशन नॉट। अब बात आती है फ्रॉम एंड। सर एंड से कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मुझे चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे लिखना है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, mth टर्म चाहिए। सर आपने इसको n क्यों नहीं बोला? बेटा मैंने n इसलिए नहीं बोला क्योंकि n हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इस वाले केस के लिए। कहाँ से चाहिए, लास्ट से चाहिए, मतलब एंड से चाहिए। ये nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, mth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है बच्चों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये मेरे पास जो टर्म होगा ना, ये क्या होगा, n - m + 1 1th टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा। समझ रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं, ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। आपको मैं इसका प्रूफ करके दिखा देता हूँ और आपको अल्टीमेटली वही रिजल्ट याद करना है। और टेंशन नोट में इसका एक शॉर्टेस्ट वे भी आपको सिखाऊंगा। आपको बेशक ये फॉर्मूला याद हो या ना हो, तब भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि भैया EBS सर से पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। चलो देखो, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें चाहिए mth टर्म फ्रॉम एंड, लिखो इसे, करो बच्चों, a + n - 1 होता है। n की प्लेस पे क्या है, n की प्लेस पे हमारे पास n - m + 1 - 1 आता है, इंटू d आता है। ठीक है ना बच्चों, स्टार्टिंग से कर दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसको ओपन करो, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट, तो a mth टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या हो गया, a + n d - m d। इज दैट क्लियर? अब बच्चों देखो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये n - 1 इंटू डी लिख दूँ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने इसके अंदर -d कर दिया, यहाँ +d कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये a mth टर्म फ्रॉम एंड। आप देखेंगे ध्यान से तो बच्चों ये -m - 1d बन जाएगा। मैंने कैसे किया, अरे बेटा एक काम करो ना, आप देखो nd ऑलरेडी है, md माइनस का था, अब भी माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का d हो जाएगा। तो बेटा देखो ये माइनस का d आ गया, कैंसिल आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब ये वाला टर्म तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये वाला टर्म आपने क्या पढ़ा था, mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू l माइनस m - 1 इंटू d। ये आपको याद होना चाहिए। सर l क्या है बच्चों, हमारे पास l होता है लास्ट टर्म, जो आप अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। m क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड, और d तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी क्वेश्चन को मैं बच्चों निकालना चाहता हूं लास्ट से 50वां टर्म। कौन सा, लास्ट से 50वां टर्म। मतलब आप लोग इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो आपने l कितना हमारे पास, इसको देखो l हमारे पास 100, लास्ट टर्म 100। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा निकालना, m आपको लास्ट से 50वां टर्म चाहिए। बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सर वो तो 1 है हमारे पास। चलो 50th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो गया, देखो ध्यान से। आप चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? या आप ऐसे सॉल्व करें, इसका मैं आपको एक इजी मेथड भी सिखाऊंगा। टेंशन नॉट, थोड़ा सब्र रखो। EBS सर ने बताया ना, तो सब्र रखना सीखो बंदे। शक्तिमान है अपने, सब सब्र रखेंगे। क्या बोलते हो, है ना? देखो अब बच्चा पार्टी, l कितना है हमारे पास, l है 100 माइनस m कितना है बच्चों, 50 -1 मल्टीप्लाई d, सॉरी d कितना है हमारे पास, d की वैल्यू 1 है ना बच्चों। करो फटाफट, तो ये हो गया 100 माइनस 50 प्लस 1, तो 100 माइनस 50, 50 प्लस 1 51। इसका मतलब 50वां टर्म एंड से कौन सा होगा, 51 नंबर का होगा। क्लियर? ये तो हम जानते हैं, आप चाहे काउंटिंग कर लो, ठीक है ना। तो वहाँ से 50th टर्म कौन सा होगा, 51 नंबर का आएगा।
इज दैट क्लियर? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मास्टर कॉन्सेप्ट हैं। मीन्स आपको अल्टीमेटली इसको लर्न करना है एंडिंग से, और इसको लर्न करना है आपको, सॉरी, ये एंडिंग से और ये स्टार्टिंग से। ये दोनों ही nth टर्म है और दोनों का बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड। थैंक यू सो मच। जल्दी आप वीडियो पॉज करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इन दोनों को मैं विदाउट फॉर्मूला भी आपको करके दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ डू फास्ट। तो बच्चों होप सो आपने वीडियो पॉज करके सब लिख लिया होगा। अब देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल सेट किए हैं और इन तीनों एग्जाम्पल को मैं ही करने वाला हूँ डीपली, और आप बस ध्यान देना कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है क्या? देखो बच्चों, इसने कहा यू हैव टू फाइंड ए 10th टर्म। कौन सा टर्म? आपको 10th टर्म निकालना है। और मैंने कहा था एक अच्छा स्टूडेंट वही है बच्चों जो क्वेश्चन पढ़ के ये पहचान सके कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या क्या है। तो इसने 10th टर्म का मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, n की वैल्यू हमारे पास है 10, क्लियर? और ये सीरीज AP हमें गिवन है। यहाँ से बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा? सर 2, कॉमन डिफरेंस ही बता दो फिर। कॉमन डिफरेंस 7 - 2, ये हो गया मेरे पास 5, क्लियर? और हमें फॉर्मूला याद है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, क्लियर? तो a 10th निकालना है, n की प्लेस पे 10, a कितना है बच्चों? ये है 10 प्लस n की वैल्यू, सॉरी नहीं a बच्चा 10 नहीं है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 d कितना है? 5। सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47। तो हमारे पास 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या आ गया? 47 आ गया, क्लियर? प्रॉपर मेथड यही है लिखने का, ठीक है बच्चों? गलत कुछ नहीं है यार, देखो मेहनत करो। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ टफ है, यार मैथ सच में टफ नहीं है। EBS सर मैथ को इतना इजी बना देते हैं ना जिसका आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो। थोड़ा जुड़े हो, लगातार फॉलो करो, वीडियोस देखो, समझो कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, शेयर करो चीज़ों को, और जब तक ऐसा नहीं करोगे ना तो ट्रैप होते रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 3rd टर्म हमें 5 गिवन है, 7th टर्म 9 गिवन है, किसका? AP का। और अपने को AP की सीरीज फाइंड करनी है कि AP क्या फॉर्म होगी। तो आपको पता है ना, AP फॉर्म करने के लिए हमें 2 थिंग्स चाहिए होती हैं। सबसे पहला फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, और सेकंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म आएगा तभी तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 ध्यान से देखो बच्चों। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं हम लोग, क्लियर? तो सॉल्यूशन 2, और क्या है बेटा? A3 की वैल्यू 5, मीन्स ये दिया हमें 5, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस n की प्लेस पे 3 माइनस 1 और d के बारे में कोई कमेंट नहीं। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आएगी यहाँ से। आप जानते हो ना यहाँ 2 अननोन हैं, एक a और एक d। जितने नंबर अननोन होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटा देखो A7 के लिए कितना हमारे पास लास्ट टर्म 9 है इस बार, तो a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ से भी इक्वेशन लिखो फटाफट। ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन क्या करने वाले हैं आप लोग बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप माइनस कर दो। तो जैसे माइनस करोगे तो 6d माइनस 2d 4d, a माइनस a 0, मतलब ये बचा मेरे पास 4d इक्वल टू बच्चों बोलो 9 माइनस 5 4, मीन्स मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर। तो बेटा 1 इक्वेशन हमारे पास ये है, तो ये a प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5, मीन्स हमारे पास वैल्यू ऑफ a कितनी आ गई? ये आ गई 3। अब हमें निकालना क्या है? हमें फॉर्म करनी है AP। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 3। सेकंड टर्म कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, यही सिखाया था आपको, क्लियर? फटाफट ऐड करो। तो 3 प्लस 1
4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? 51 टर्म निकालना है एंड से। कहाँ से? एंड से। तो इसमें मैं आपको 2 मेथड कराने वाला हूँ और दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगता है वो करना है। एक ईबीएस मेथड और दूसरा भी ईबीएस मेथड। ईबीएस मीन्स इंजीनियर भरत सिंह सर। स्वागत करो यार, मिलके पढ़ाई करो। देखो बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये मैं मेथड 1 करने वाला हूँ। बच्चों जो सीरीज हमें गिवन है, ये बताओ एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास? सर एम की वैल्यू मेरे पास 51। क्लियर? 51। यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास बच्चों? फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5। लास्ट टर्म बोलो, ये है 1000। क्लियर है क्या? अब बच्चों अपने को फॉर्मूला तो याद है, वो क्या था? ए एम फ्रॉम एंड इक्वल टू एल माइनस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आएगा? 10 - 5 5 आएगा। इधर क्लियर? चलो बच्चों, एल जिंदगी में सबके लगे पड़े हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे एल की वैल्यू 1000 है। क्लियर है क्या? तो देखो बच्चों, एम कितना है? एम है हमारे पास 51 - 1 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस 5। तो बच्चों 1000 माइनस 51 - 1 50, 50 × 5 250 मीन्स ये आ गया हमारे पास 750। तो ए 51 टर्म फ्रॉम एंड कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया बच्चों 750। समझ गया क्या? तो ये 51 टर्म होगा। क्लियर है क्या? अब देखो, मैं मेथड 2 से करता हूँ बच्चों। और मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है अपने पास, इस सीरीज़ को ना आप क्या करो, रिवर्स फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में लिख दो? रिवर्स फॉर्म में। मतलब सबसे पहले आप लिखो 1000, उसके बाद 995, उसके बाद 990 एंड सो ऑन। कहाँ तक? लास्ट में बच्चों 10 एंड ये 5 तक। ठीक है? अब बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है? हमें चाहिए 51 टर्म। कहाँ से? लास्ट से। अब बच्चों देखो, हमारा लास्ट टर्म यही है ना, तो ये लास्ट से हम लोग मूव कर रहे हैं। क्लियर? हमने रिवर्स फॉर्म लिखा है इसलिए। तो ये बताओ इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1000। ठीक है? तो कॉमन डिफरेंस बच्चों -5, 995 - 1000। क्लियर? और हमें इसने m कितना दिया हुआ है? m इसने हमसे पूछा है 51। ठीक है? तो बच्चों इस बार ए एम टर्म क्या हो जाएगा? a + m - 1 मल्टीप्लाई डी। सर ये आप m क्यों लिख रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, रिवर्स फॉर्म की है तो m तो अभी भी m ही रहेगा ना। ठीक है? सर ये फॉर्मूला आपने क्यों लगा दिया? ये तो लास्ट टर्म के लिए वैलिड था ना। अबे ध्यान से देख शक्तिमान, यहाँ प्लस यूज़ किया है और इस फॉर्मूले में माइनस था। देख ध्यान से, समझ गया? ऐसी गलती करें कैसे चलेगा भाई? ऑब्जर्व कर ध्यान से। तो बच्चा पार्टी ए 51 इक्वल टू ए हमारे पास कितना इस बार 1000 है, प्लस एम की वैल्यू 51 - 1 मल्टीप्लाई -5। बच्चों ये आ गया 1000, 51 - 1 50 और माइनस ये हमारे पास 50 × 5 250 मीन्स ये आ गया मेरे पास 750। क्या आपका यही आंसर आया था? बोलो, यही आंसर आया था क्या? समझ गए? अब बच्चा पार्टी देखो, इसके मैंने एग्जांपल्स कर दिए हैं, प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करें, जल्दी उसमें मैं आपको बताऊंगा मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। और हमें जब बहुत सारे एपी के टर्म लिखने हो तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी नीड हो सकता है 10th में ना पढ़े, बट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो का वेट करो, मीन्स लेक्चर नंबर 4 का। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।